Hey guys, welcome back to my channel Classy Rebel Arnav. So here I am with another story time. तो ये स्टोरी है जब हम वृंदावन गए थे, अभी की यही रिसेंटली 9 जुलाई 2026 की। तो स्टोरी क्या है, मेरे पापा का बर्थडे था, तो सडन प्लान बना कि पूरी जॉइंट फैमिली वहाँ जाएगी वृंदावन। तो हम लोग बाय बस सब वृंदावन गए थे। मेरे पापा, मेरे बुआ, मेरे ताऊ चाचू, सब हम लोग सब वृंदावन गए थे बेसिकली। तो हम बस से गए थे, यहाँ से पहले बरसाना गए थे क्योंकि पहले राधा माता के मंदिर जाते, फिर हम उसके बाद कृष्ण जी के यहाँ गए थे वृंदावन। तो सब ठीक था। हम क्या कहते हैं उसमें गए थे, बस में खेलते कूदते जा रहे थे, खेलते कूदते मतलब बातें कूदते करते जा रहे थे। फिर हम बरसाने से मत्था टेका, हम वापस आए, सब ठीक था। फिर हम पहुंचे वृंदावन। हम वृंदावन पहुंचे तो वहां से हम लोगों ने रिक्शा पकड़ा सबने। तो रिक्शे से हम वृंदावन गए। तो वृंदावन में हम पहले क्या कहते हैं मेन जो कृष्ण जी का मंदिर होता है बाकी बिहारी, हम वहाँ गए। तो फिर उसके बाद हम राधा वल्लभ गए, फिर वहाँ पे आसपास एक दो मंदिर और पड़ते हैं, वहाँ पे गए एक एक करके। तो फिर उसके बाद जन्माष्टमी आ रही थी, तो मेरे पास कृष्ण जी और राधा माता, तो हमने उनके क्या कहते हैं कपड़े वगैरह लेने थे, तो हमने कपड़े वगैरह लिए। तो लेते लेते हमें टाइम हो गया। फिर हम लोगों ने रिक्शा लिया वापस बस जहाँ पे बस खड़ी थी पार्किंग में, वहां जाने के लिए। तो अब हमने रिक्शा लिया, रिक्शा से सारी बातें हुई, फिर हम रिक्शे में बैठे, सब कुछ सही था। जो हमारा रिक्शा था बेसिकली, रिक्शे वाले भैया, हम पांच बंदे थे। मैं, मम्मी, पापा, अन्वेषा मेरी बहन और मेरे पापा के फ्रेंड। तो वो आगे बैठे थे रिक्शे वाले भैया के साथ, पापा के फ्रेंड। तो पापा, मैं, मम्मी और अन्वेषा पीछे बैठ रखे थे। तो मतलब जैसे रिक्शा ई रिक्शा होता है, यहाँ पे दो बंदों के बैठने की जगह होती है, और यहाँ पे तो इस साइड पे पापा बैठ रखे थे, इस साइड पे अन्वेषा बैठ रखी थी, और इस साइड पे मैं और इस साइड पे मम्मी। तो हमारे जो रिक्शा वाले भैया थे वो भी बड़े अच्छे थे। हमारा जो रिक्शा था उसमें गाने गुने चल रहे थे, राधा मतलब गाने मतलब राधा जी के भजन वगैरह, कृष्ण जी के भजन, सबके भजन वगैरह चल रहे थे। और हम लोग वृंदावन से अपने बस स्टैंड पे जा रहे थे, भजन वगैरह चल रहे थे, शांति से जा रहे थे। पापा क्या कहते हैं अपने मगन में थे, मम्मी खुश थी, अन्वेषा खुश थी, हम सब खुश थे क्योंकि हम सारी ज्वाइंट फैमिली आई थी वृंदावन। तो फिर उसके बाद जो हम लोग गए, फिर हम पहुंचने वाले थे पार्किंग से, मेरे ख्याल से हम 15 मिनट दूर थे। तो जो क्या कहते हैं जो चीज थी ना वो चौराया टाइप था। जैसे चौराया होता है ना, यहाँ से भी जाने का रास्ता होता है, जैसे यहाँ से सीधे जाने का होता है और यहाँ से भी जाने का होता है। तो जैसे कि हमारा रिक्शा था, हमारा रिक्शा ऐसे जा रहा था और यहाँ से दूसरा रिक्शा आया, और दूसरे रिक्शे वाले ने हमारे रिक्शे को टक्कर मारी और हमारा रिक्शा पूरा पलट गया। और उसका रिक्शा जिसने टक्कर मारी थी वो साइकिल वाला रिक्शा था, पर उसमें बैटरी लग रही थी, तो वो चल रहा था तेज। तो उससे उसका भी रिक्शा पलट गया, हमारा भी रिक्शा पलट गया। तो मेरे पापा ने पूरा रिक्शा पलट गया, साइड पे बस क्या कहते हैं एक हाथ रखा कि थोड़ा सपोर्ट हो जाए, हम बाहर जा पाए। फिर वहां से जो बाहर जाने वाली जगह थी, थोड़ी सी जगह दिखी मेरे को जैसे थोड़ा दिखा इधर उधर का, तो मैं 2 से 3 सेकंड में बाहर निकल गया था। और पब्लिक बहुत सारी इकट्ठा हो गई थी क्योंकि ऑब्वियसली रिक्शा पूरा पलटा था, इतने सारे बंदे आए थे, वो लोग रिक्शा सीधा कर रहे थे और मैं दूसरे रिक्शा वाले से लड़ रहा था वहां पे। उसको मतलब मैं बोल रहा था कि भाई तू देख के नहीं चला रही है। वो हमारे बाय लक हमारा ना रिक्शे को कुछ हुआ, रिक्शे पे एक क्या कहते हैं जो कांच होता है आगे का वो तक नहीं टूटा। रिक्शे में आगे भैया बैठ रखे थे, उनको कुछ नहीं हुआ। मेरे पापा के फ्रेंड बैठ रखे थे, उनको कुछ नहीं हुआ। मेरे को कुछ नहीं हुआ, मम्मी को कुछ नहीं हुआ, अन्वेषा को कुछ नहीं हुआ, पापा को कुछ नहीं, खरोच तक नहीं है हमें। और हम लोगों के फोन, एयरपोर्ट्स वगैरह सब हमारी जेब में आया। पापा ने हाथ में फोन पकड़ कर, मैं आपको एक वीडियो अटैच कर दूंगा जिसमें लास्ट में, जिसमें क्या कहते हैं यहाँ पे पापा बैठ रखे, पापा ने अपने हाथ में फोन पकड़ रखा है, यहाँ पे अन्वेषा है, यहाँ पे मम्मी, यहाँ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो भजन चल रहे थे, तो हम सब क्या कहते हैं भजन में ही ज्यादा लग रहे थे। तो फिर जो पापा का फोन था, जब रिक्शा पलटा तो पापा का फोन रोड पे गिर गया, तो रिक्शा लोगों ने सीधा करा। अब मैं डर गया था बहुत क्योंकि रिक्शा पूरा पलटा था। मैं रो रहा था, पर रोते रोते मैं उस रिक्शा से लड़ रहा था। मैं उसको बोल रहा था कि भाई तो चेक के चलाना नहीं आता तो चलाता क्यों, रिक्शा अपने घर पे जाकर बैठ, ये कर वो कर। पर मैं बहुत गुस्से में था। अगर उसके सर पे ना लगी होती, उसका पूरा सर फट गया था, यहाँ से आंख फट गई थी, उसके रिक्शे का पूरा कांच हो गया था। तो मैं कसम से उसके बहुत मारता, पर उसको बहुत लग रही थी। बाकी फिर जो हमारे रिक्शा वाला था उसने बोला सॉरी भैया मेरी भी गलती थी, क्योंकि दोनों स्पीड थे, हमारे रिक्शा वाले भी स्पीड पे था, वो भी स्पीड पे था। ऐसे टक्कर हुई, हमारे रिक्शा पलट गया, उसका रिक्शा आगे जाकर पलट गया। उसके रिक्शे का जो जिसने हमको ठोकर मारी उसका पूरे रिक्शे का कांच टूट गया, उसकी आंख फट गई, सर फट गया। पब्लिक जैसे हमारे रिक्शे पे आई थी, हम
जिस बंदे ने हमारे रिक्शे को ठोकर मारी थी उस रिक्शे में कोई भी नहीं था, सिर्फ वही बंदा था और वो बाहर निकल के बैठ के रो रहा था, अपने सर एक हाथ से उसने अपना सर पकड़ रखा था और आग को ऐसे ऐसे बार बार करे जा रहा था, खून पहुंचे जा रहा था, उसका खून निकल रहा था। और हमारे लोगों ने रिक्शा सीधा करा, 2-3 लड़कियां आई, औरतें आई, उसने मम्मी हमेशा से पूछा आप ठीक हो, पापा से पूछा। मेरी मम्मी का थोड़ा बीपी लो टाइप का सिस्टम है, उनको हो गया था थोड़ा बीपी लो, बस उनको थोड़ा चक्कर वक्कर आए थे। मतलब फिर मैंने अपने रिक्शा वाले को बोला भैया आप रहने दो, हम पैदल चले जाएंगे, 15 मिनट का रास्ता है, मेरे को अब रिक्शे में नहीं बैठना, मेरे को रहने दो, मैं पैदल चले जाऊंगा, जिसको लेके जाना आप ले जाओ, आप पैसे ले लो पूरे, पर हम रिक्शे में बैठेंगे। फिर मैं तो डर ही गया था, मेरे तो एक तरीके से वो वही होगा कि रिक्शा पलट गया, हम सब थे और मैं रिक्शा को जाके बोले जा रहा हूँ, गाली बके जा रहा हूँ, उसको बोल रहा हूँ कि अगर मेरी माँ को कुछ हो जाएगा ये कर दूंगा वो कर दूंगा। फिर अच्छा हुआ हम बच गए, पर वो जो रिक्शा वाला था उसके बहुत लग गई थी, उसका सर फट गया था, आँख फट गई थी उसकी पूरी, उसका रिक्शा पलट गया था। पलटा तो हमारा भी था, पर बाय लक पता हमारे उसमें भजन चल रहे थे, पता नहीं क्या था, हमारे रिक्शे का एक भी कांच नहीं टूटा, कुछ नहीं हुआ, कोई स्क्रू नहीं निकला कहीं से, कुछ नहीं हुआ। जब भजन चल रहे थे, बस भजन चलते चलते उसका जब रिक्शा वाले का फोन गिरा तो पता नहीं कुछ हो गया होगा, ये यूट्यूब पे चला रहा था, यूट्यूब बंद हो गया होगा तो इसलिए उसका फोन बंद हो गया, तो फिर भजन रुक गया था, फिर रिक्शा सीधा हुआ। फिर मैंने उसको बोला भाई मेरे को नहीं जाना, आप चले जाओ, मैं नहीं जा सकता, मैं पैदल चल जाऊंगा, 15 मिनट का रास्ता, मैं मर नहीं रहूंगा पैदल चल के। फिर मेरे घर वाले ने बोला नहीं कोई बात नहीं, चल रहे, हो गया जो हो गया। फिर मैंने उस रिक्शा वाले को बोला भैया धीरे चलाना, क्योंकि हमारी जो बाकी फैमिलीज थी वो पार्किंग में पहले पहुंच गई थी, क्योंकि वो हमसे पहले निकल गई थी और हमने सामान लेना था, तो हम थोड़ा लेट हो गए थे, वो लोग वहाँ पहले ही पहुंच गए थे, वो लोग वहाँ बैठ रहे थे, वो खा रहे थे। फिर पापा ने बोला किसी को बताना नहीं, पर वहाँ फिर फोन आया, फिर पापा ने बताया, तो उन लोगों ने भी पूछा फैमिली ने आप लोग ठीक हो ये वो, फिर हम वहाँ पहुंचे। पर यही है, अब जब से मैं रिक्शे में तब से बैठता हूँ उसके बाद मेरे को बहुत डर लगता है। मतलब हमारा 9 जुलाई को एक्सीडेंट हुआ था और मैं रिक्शे में बहुत टाइम तक नहीं बैठा। जब मैं रिक्शे में बैठा हूँ मैंने क्या कहते हैं रिक्शा वाले को बोला भैया प्लीज धीरे चलाना, क्योंकि मेरा ट्यूशन से आने जाने रहता है, तो मतलब मेरे ट्यूशन से घर का रास्ता 15-20 मिनट की दूरी पे, तो मैं रिक्शे से ही आता हूँ, गणेश नगर से मतलब जनकपुरी में रिक्शे से ही आता हूँ। तो क्या कहते हैं अब जब भी मैं रिक्शे में जाता हूँ मैं यही बोलता भैया धीरे चलाना। वैसे तो मैं ज्यादातर रैपिडो वगैरह से जाता हूँ, तो मैं उनको यही बोलता हूँ धीरे चलाना भैया। तो बस यही था एक तरीके से, बस मेरे को अब रिक्शे से थोड़ा डर लगता है, क्योंकि जो हुआ था ना हमारे साथ, जो रिक्शा हमारा पूरा पलटा था, तो उस चीज से मेरे को बड़ा डर लगता है। हाँ मैं सोचा था स्टोरी टाइम बनाऊंगा, 9 तारीख को हम वापस आए थे, आगे जाते 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 आज 29 हो गई है, अब ये वीडियो डलेगी आज ही शाम को, लाइक अभी भी 5 ही बज रहे हैं, तो अब ये वीडियो 6 बजे तक डल जाएगी। मेरे को इसमें ज्यादा एडिटिंग का कुछ है नहीं, बाकी वीडियो अटैच कर दूंगा आपके लिए लास्ट में। जो था हम लोग बैठ रखे थे, पापा के हाथ में फोन था, इस साइड हमेशा थी, अब पता नहीं बार बार क्यों बोले जा रहा हूँ, यहाँ मम्मी थी यहाँ मैं था, आगे वहां नहीं दिख रहा था कि रिक्शे में वहां के चल रहा था। हाँ फिर क्या कहते हैं जो था बस बच गए, वरना जिस हिसाब से वो रिक्शा पलटा था हमारा कांच टूट सकता था, किसी की शक्ल खराब हो सकती थी, कुछ हो सकता था। एग्जैक्टली देखो झूठ नहीं बोलना चाहूंगा, अगर कोई और रिक्शा होता, वो इस रिक्शा वाले की आंख फूटी थी, बाय लक वो भी जिंदा बच गया, अगर हम लोग होते तो हम भी मर सकते थे, सीधी बात नो बकवास, हम मर सकता, ऑब्वियस ही बात है, रिक्शा पलट गया, इतना मर नहीं सकता। लोगों को स्कूटियों से एक्सीडेंट होते हैं, बाइक से होते हैं, वो मर जाते हैं, हमारा पूरा रिक्शा पलट गया था। पर हमें एक बंदे को पापा ने रोड पे मतलब ऐसे रिक्शा पलटा, पापा ने ऐसे जमीन पे हाथ रख लिया कि थोड़ा गैप बने, तो पापा ने हाथ रख रखा था, मम्मी उस साइड को थी, अन्वेषा भी उस साइड को थी, तो मेरी मम्मी थोड़ा डर गई थी, तो मैं तो निकल के लड़ रहा था बाहर, तो मेरी मम्मी ने मेरे को देख लिया मैं निकल के बाहर लड़ रहा था, तो मेरी मम्मी को जो मेन हुआ था, क्योंकि पापा ने बोला कुछ नहीं हुआ, अन्वेषा वो एक तो वो है भी पतली दुबली सी, ठीक है, तो वो कुछ बोली, रिक्शा पलट गया, हम लोगों के मुंह से फिर भी आवाज निकली यार क्या हो गया ये, ठीक है मम्मी मम्मी, तो फिर चिल्लाए हम लोग, मम्मी चिल्लाई, मैं थोड़ा बहुत चिल्लाया था, फिर मैं तो आंखें खोलती मैंने देखा तो 2 सेकंड में बाहर निकल गया था, बाहर जाके लड़ रहा था। मेरे को याद है मेरे पास हल्का सा ना यहाँ जलन सी हुई थी, और जब मैंने घर आके देखा घुटने पे जलन सी हो रही थी, तो मेरे घुटने पे कुछ भी नहीं हो रखा था, मेरे घुटने हाथ पैर कहीं कुछ नहीं लग रखा था। और उस दिन बस मेरे साथ यही हुआ कि आज के बाद रिक्शे में बैठना, तो पहले रिक्शा वाले को बोला भैया धीरे चला सकते हो तो ले जाओ, वरना फिर रहने दो भैया हम खुद ही चले जाएंगे। सो या दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। तो यही थी स्टोरी टाइम। अब लास्ट में मैं एक वीडियो जो है वो अटैच कर दूंगा। तो यही मेरी स्टोरी टाइम थी। थैंक यू, बाय। पापा की नहीं